तो दोस्तों पार्ट 2 आ गया इंडिया के मोस्ट टॉक्सिक शो जनक का। ये एक ऐसा शो है जिसमें लड़ाई झगड़ा ना जाने क्या-क्या होता रहता है। ये एक ऐसा शो है जिसमें मैरिटल रेप दिखाया गया है और इसकी स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी कहानी अनी झनक को सपोर्ट करने के लिए कोलकाता लेके जाता है। वहाँ पे भी बहनचोद बहुत नाटक होता है, बहुत ज़्यादा नाटक होता है और पढ़ाने-लिखाने की तो बात दूर, झनक की मौसी और अनी के घर वाले मिलके उसे घर की नौकरानी बना देते, काम करने की झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी बना देते हैं और कुत्ते से भी बेकार ट्रीट करते हैं उसे वहाँ पे। और साला बेटी जो इसमें एक दूसरे से, वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अनिरुद्ध और झनक, लेकिन विश्वास एक दूसरे को बिल्कुल करते नहीं, ट्रस्ट करते नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। विश्वास तो झाट बराबर है, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो अलग होते हैं एक दूसरे से तो उन्हें मालूम चल जाता है कि कोई एक दूसरे में से कोई बीमार है, अगर कोई बीमार होता है तो। लेकिन विश्वास तो झाट बराबर करते तो काय का प्यार मादरचोद। और दूसरी तरफ अर्शी, अनी भले ही उसे कितने बार भी चूतिया बना दे, बेवकूफ़ बना दे, लेकिन वो बार-बार बेवकूफ़ों जैसे ट्रस्ट कर लेती है और बोलती है अनी अगली बार तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना, और बार-बार चूतिया जैसे ट्रस्ट कर लेती है। नहीं मालूम क्या ख़ास है इस अनिरुद्ध में जो उसमें 2-2 सुंदर लड़कियाँ फ़िदा है, समझ नहीं आता मुझे तो। आपको इस शो का स्टोरी का फाइनल बता देता हूँ कैसे चल रहा है। तो शुरुआत होती है लड़ाई झगड़े से, फिर झनक की बेइज़्ज़ती होती है, फिर अनिरुद्ध अर्शी को धोखा देता है, फिर अनिरुद्ध अर्शी से माफ़ी माँगता है, झनक या अनिरुद्ध में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, एकदम मरने की हालात में पहुँच जाते हैं लेकिन मरता कोई नहीं है। फिर कोई दोनों में से जो भी बीमार पड़ता है दूसरे के लिए फूल लेके आते हैं, जैसे अनिरुद्ध बीमार हुआ तो झनक फूल लेके आएगी मंदिर से पूजा करके, अनिरुद्ध के पास रखेगी, वो नहीं रखती तो बचता ही नहीं, यमराज उसे अपने साथ उठा के ले जा लेते। लेकिन फूल रखती है तो बच जाता है। उसके बाद फिर से ये रिपीट होता है, लड़ाई झगड़ा, धोखा, बेइज्जती, फूल लाना रिपीट, और बीच में साइड कैरेक्टर्स का भांग-भूसा अलग ठोक देते हैं। बहुत बकवास और टॉक्सिक स्टोरी है। ऊपर से अनिरुद्ध या हरामखोर जनक को मॉडल बना देता है, उसे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है, अच्छा पैसे मिल रहे होते हैं उसे मॉडलिंग करने के, लेकिन ये हरामखोर जनक को नहीं, मॉडलिंग नहीं करना है, उसे अनिरुद्ध पे ही निर्भर रहना है। और मॉडलिंग क्यों नहीं करना? क्योंकि अनिरुद्ध ने दिलाया और लास्ट नाइट उन दोनों की लड़ाई हुई थी, तो मुझे अनिरुद्ध के टुकड़ों पे नहीं पड़ना है, लेकिन लास्ट में उसी के पास वापस चली जाती है उसके टुकड़ों पे पड़ने। एकदम ही वीक दिखाया गया है, इसके कोई मॉडल्स नहीं, कुछ नहीं है, जो बोलती है उसको उल्टा ही करती है, पूरी बेवकूफ़ है। अब टॉक्सिसिटी की क्या ही बात करूँ, ये शो की झनक आती है तो झनक की माँ को और झनक को क्या-क्या बोला जाता है, 2 कौड़ी की लड़की, बाज़ारू लड़की, अमीर घर को लड़कों को फँसाने वाली लड़की, लेकिन असली हरामखोर तो इसमें अनिरुद्ध ही है और उसके घर वाले ही ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें वो नहीं दिख रहा है कि उन्हीं का घर का बेटा एक तरफ अर्शी के साथ एंगेजमेंट करके उसे बेवकूफ़ बना रहा है, दूसरी तरफ झनक को बेवकूफ़ बना रहा है, बाद में अर्शी से शादी कर लेता है, तब भी झनक को बेवकूफ़ बना रहा है, फिर झनक से शादी करके उससे बेवकूफ़ बना रहा है। क्या भांग-भूसा करके रखा है शो का, मुझे तो समझ नहीं आता। और ये शो की गांड-फाड़ ट्विस्ट, उर्वशी है जो कि झनक की माँ बताई गई थी और सृष्टि है वो मौसी बताई गई थी, लेकिन अचानक से 360 टर्न लेके उन्होंने सृष्टि को झनक की माँ बनाने का डिसाइड किया और कुछ-कुछ बेफालतू के एलिमेंट्स घुसेड़ के स्टोरी बदल दी। तो ओरिजिनल स्टोरी में तो इनका जो चल रहा था, एक पंडित दिखाया गया था, डांसिंग गुरु था, वो था जनक का बाप, लेकिन बाद में कुछ उन्होंने ट्विस्ट ठोसा और ऐसा बताया कि वो जुड़वा भाई है, जो असली डांसिंग गुरु है उसको उसने रिप्लेस कर लिया और असली डांसिंग गुरु सृष्टि का लवर था और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, झनक हुई थी और झनक को अबैंडन कर दिया था सृष्टि ने, तो उसे उर्वशी पालती है और बोलती है कि मेरी ही बेटी है उनके साथ, ऐसे करके कुछ-कुछ भांग-भूसा ठूस देते हैं। और ये जो सृष्टि है वही अपनी बेटी को कई बार जान से मारने की कोशिश करती है। कुछ भी कुछ रंडीबाज स्टोरी घुसेड़ देते हैं, कुछ भी कुछ बकचोदी करते हैं और ये शो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इसका पार्ट 3 चाहिए और अच्छे से। तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, 15 लाइक करिए वीडियो में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका पार्ट 3 ज़रूर बनाऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इस शो को देखने में गांड फट जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक शो है, सर दर्द देने लगता है।